उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सोनबरसा में आज सियासी हलचल तेज रही। मौका था अपना दल द्वारा आयोजित मंडलीय समता सम्मेलन का। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल। न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरा बल्कि शिक्षा के बाजारीकरण और सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। सम्मेलन की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सोनेलाल पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। पल्लवी पटेल ने मंच से दहाड़ते हुए कहा कि आज कमेरा समाज के अधिकारों पर प्रहार हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी भी पहुंच से बाहर है। पल्लवी पटेल ने मांग की कि स्कूल की मनमानी फीस और किताबों पर कंट्रोल के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को नसीहत भी दी कि हक की लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि सड़कों पर उतर कर लड़ी जाती है। पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। महंगी शिक्षा, यूजीसी नियम और किसानों के हक पर क्या कुछ कहा पल्लवी पटेल ने, खुद सुनिए उनकी ये बाइट। देखिए, अपना दल के तत्वाधान में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जिसको सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें रोक लगा दी गई है, उसको तुरंत अविलंब लागू किया जाए। इस बाबत अपना दल के नेतृत्व में हर मंडल में मंडलीय समता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और जिसका उद्देश्य है कि जिस समाज के लिए ये है और जिनके वर्तमान और भविष्य को यूनिवर्सिटीज़ और उच्च शिक्षा संस्थान में जातिगत भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए जो नियम लाया गया है, जिनके लिए है वो कहीं ना कहीं बड़ा समाज खेत खलिहानों में रहता है और इस यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन की उपयोगिता से अभी भी अनभिज्ञ है। ऐसे में ये हमारा दायित्व बनता है कि समाज के बीच में जा कर के इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी सोच क्या है, इसकी क्या धारणा रही है इसके पीछे इस इक्विटी रेगुलेशन को लागू करने की और बनाने की, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करें और जनता का भी सोच क्या है, मत क्या है, इसको लेकर के आगे बढ़ें। जिस तरीके से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, सरकार के वकील हैं, उन्होंने विरोध नहीं किया रोक लगाने का, क्या मंशा समझते हैं आप सरकार की इसके पीछे? 75 साल की आज़ादी में मेरा ये मानना है कि किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रथम उदाहरण होगा कि इतना लचर विनियम बनाया गया जिसको खुद सरकार का जो पैरोकार था वो उसको स्टैंड नहीं कर पाया सर्वोच्च न्यायालय में। और आज ये बहुत बड़ा बहाना बन गया है इस देश की राजनीति में ये कहते हुए कि अब क्या करना क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आ गया है। तो हम भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर सवाल नहीं करते। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने उस वक्त स्वतः संज्ञान लिया होता जब 13 महीने इस देश का किसान 3 काले कानून वापस लेने के लिए सड़कों पे बैठा रहा, हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सवाल नहीं उठाते। जब दक्षिण से लेके उत्तर तक 10,000 जो मजदूर था वो लाल झंडा लेकर के केंद्र की सरकार से मिलने लखनऊ आया था इस बात को लेकर के कि हमारे भी नियम और हमारे भी अधिकारों कोई सुरक्षा इस देश की सरकार को करना चाहिए। तो इन सब मामलों में तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, लेकिन विशेष रूप से इक्विटी रेगुलेशन में सिर्फ 2 दिन का जो एक तनाव होता है सड़कों पे, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले करके पूरी सुनवाई करे बगैर भी, प्रॉपर डिफेंस हुए बगैर भी इस पे एक रोक लगा दी जाती है। तो क्या इसके लिए पल्लवी पटेल आने वाले दिनों में कोई बड़ा आंदोलन करने जा रही हैं? देखिए, लगातार अपना दल कमेरावादी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश पे हम लोग लगातार सड़कों पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं और हर मंडल में जा करके भी इस बात को बड़ी मुखरता से कहने का काम कर रहे हैं। सदन में भी जहां हमारी जितनी संख्या है उस बाबत भी हम इस बात को उठा रहे हैं क्योंकि इसके जो पीछे मूल धारणा है वो है समानता को बढ़ावा देना। और जिस प्रकार से हर समाज को इसमें कैप्चर करते हुए, इसमें लिखित करते हुए बड़े लोगों को एक ये अधिकार दिया गया है कि आपकी शिक्षा किसी कारणवश ना रुकने जाए। मुझे लगता है कि शिक्षा वह एक शस्त्र होता है जो बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र और शस्त्र होता है और अगर शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी समान रूप से तो हम किस विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। जिस तरीके से पंचायत चुनाव टाला जा रहा है तो यही वजह है कि यूजीसी को लेकर जो विरोध था वो भी खत्म नहीं हुआ और सरकार डर है कि कहीं सत्ता न किसी। देखिए, सरकार कहती तो ये है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और इस देश का जो आधार है, जो इस देश का कमेरा समाज है, अगर उसके लिए आप न्याय नहीं कर पाएंगे, उसकी शिक्षा रोकी जाएगी, उसके अवसर अगर लूटे जाएंगे, उसके खेत अगर उसकी बिना मर्जी के कब्जा लिए जाएंगे विकास के नाम पर, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की ऊहापोह की स्थिति बनेगी। और सरकार की सोच ये है कि ज़मीनी रूप से चुनाव जिला पंचायत होता है क्योंकि जिस प्रकार से अभी गाँव में जाएँ, कस्बों में जाएँ, सरकार के खिलाफ एक परसेप्शन
परसेप्शन बन रहा है, तो कहीं उनको हार का सामना ना करना पड़े और विधानसभा चुनाव पे इसका असर पड़ेगा। इसलिए जो हीला हवाली की जा रही है जिला पंचायत के चुनाव में, उसमें सरकार की मंशा साफ नजर आती है। जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें, ऐसे में क्या कैसे देखती है सरकार? तो बड़े बड़े दावा कर रही है कि कहीं कोई कमी नहीं है। देखिए, सरकार है ही दावों की सरकार। जब ये बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जब ये अपने दोस्त जो इनके रहे, जो इनके मुश्किल सफ़र में इनके साथ खड़े रहे, उनके साथ नहीं हैं, तो ये इस देश की जनता के साथ क्या होंगे? और ये उसी के भुक्तभोगी हैं कि आज हमारे देश में पूरी जनता जो है या तो LPG सिलेंडर्स के लिए खड़ी है या डीजल पेट्रोल में अपने कैंस भरवाने के लिए खड़ी है। 2027 चुनाव को लेकर क्या आप देखिए, 2027 हम एक राजनीतिक संगठन हैं और परिस्थितियां जो हैं चुनाव से अपने आप को नहीं बचा सकते, तो चुनाव में तो निश्चित तौर पर उतरेंगे। और हमेशा से अपना दल मुद्दों पे खरा उतर करके ही सड़कों पे उतरा है और जनता के बीच में गया है। हम सत्ता परिवर्तन की सिर्फ बात नहीं करते, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं कि अगर सत्ता बदल भी गई और पुरानी व्यवस्था वही सड़ी गली रह गई तो सत्ता परिवर्तन से कोई बेहतर नहीं होगा। लेकिन अगर सत्ता बदलने के साथ इस देश की व्यवस्था भी बदलेगी कि आरक्षण जो मापदंड बनाया गया है अवसर दे करके शोषित समाज को आगे लाने का, उस अवसर को आप लागू करिए, अक्षरशः लागू करिए, पूरा कोटा उनका पूरा करिए, बैकलॉग क्लियर करिए। और उसके बाद आप ये देखिए कि विकास जो होता है वो कभी सड़क, खड़ंजे, लाइट से नहीं होता। विकास शिक्षा से होता है, विकास नौकरी से होता है, विकास आमदनी से होता है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस का गठबंधन बना रहेगा। आप भी गठबंधन के साथ हैं कि अलग लड़के चुनाव लड़ेंगी आप? इस देश की राजनीति दो सिरों पे चल रही है, एनडीए और इंडिया। और अगर अन्य शब्दों में कहें तो गठबंधन की राजनीति इस वक्त इस देश की राजनीति का स्वरूप है। और ऐसे में हम अभी सिर्फ अपना फोकस कर रहे हैं, अपने मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के मुखर होकर के, सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछने पर। और बाकी निर्णय जी, गठबंधन आगे आपका रहेगा समाजवादी पार्टी से चुनाव में? देखिए, गठबंधन किससे रहेगा किससे नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि उसका नेतृत्व डिसाइड करता है, राष्ट्रीय कमेटी डिसाइड करती है। हम कार्यकर्ता मात्र हैं और उस नाते जैसे अभी UGC के लिए आंदोलन करने का निर्देश हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया, वैसे ही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कमेटी जो निर्देश देगी हम अक्षरशः उसका जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हो रहा है, कैसे देखती है, क्या स्थिति है बंगाल में जिस तरह बीजेपी दावे कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश इस देश का वो एक सूबा है जो सीधे सीधे दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करता है। तो बंगाल क्यों जाए, महाराष्ट्र क्यों जाए, बिहार क्यों जाए, अभी उत्तर प्रदेश पे फोकस करते हैं और 25 करोड़ लोगों की आम समस्याओं पर फोकस करते हैं, उस पे आवाज बुलंद करते हैं। 25 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, महंगी किताबें दी जा रही हैं, महंगी शिक्षा दी जा रही है, पल्लवी पटेल मुद्दों को क्यों नहीं उठा रही? पहली बात तो ये, महंगी शिक्षा, महंगी किताबें तो सिर्फ उनके लिए हैं जो पढ़ पा रहे हैं, लेकिन गांव गरीब ऐसा व्यक्ति भी है जिसके लिए प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। तो सवाल ये उठना चाहिए कि जब बंद हो रहे थे प्राथमिक विद्यालय तो सवाल क्यों नहीं उठा? और उस वक्त सरकार को घेरने के लिए अगर सड़क पे कोई उतरा था तो हर बार की तरह अपना दल कमेरावादी पूरी ताकत से उतरा था। हमने सरकार को घेरा था, सड़क पे भी और सदन में भी। मेरा सवाल है कि मुहिम चल रही है उसको लेकर के कि फीस कम होनी चाहिए, किताबों के दाम कम होने चाहिए, आप क्या मांग कर रही हो? क्या आप? मेरी ये मांग है कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए और सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों पे भी वो नियम लागू होना चाहिए कि 1% के बाद ना फीस की वृद्धि होगी और ना पेरेंट्स पे ये लगाम होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि अनिवार्य रूप से आप स्कूलों में आकर के किताबें खरीदें। आपकी अलायंस अगर किसी दल से हो रही है तो कितनी सीट मांगेंगी? सीट कभी भी हमारे लिए आधार नहीं रही। हमारा जो भी अलायंस रहा इससे पहले भी वो हमेशा मुद्दा आधारित रहा और जो आम जनमानस को प्रभावित करता हो। इसी धारणा और इसी मुद्दों के साथ हम पुनः भी अगर गठबंधन में जाते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है तो निश्चित तौर पर मुद्दा आधारित होगा। कल अखिलेश यादव ने बैठक की टिकट को लेकर, उन्होंने कहा कि मुझे बसपा के वोट बैंक को साधना है, बीजेपी में सेंधमारी नहीं करना है। ये मैसेज किस तरीके से आप ले रही है? इस मैसेज को तो आप उनसे पूछिए वो किस सोच से बोल रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ जो मैं इसको बता सकूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहा है। विपक्ष की राजनीति हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ होती है, आखिर वो विपक्ष के खिलाफ राजनीति क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, ऐसा होता है कि हर विपक्ष में जो व्यक्ति खड़ा है और जो राष्ट्र किसी एक राजनीतिक संगठन का नेतृत्व कर रहा है वो किस सोच को लेकर के कहाँ तक सोचते हुए, समझते हुए, किन स्थितियों को देखते हुए अपना स्टेटमेंट दे रहा है, मुझे लगता है बेहतर व्यक्ति वो होंगे अपने इस वक्तव्य का पोस्टमार्टम करते हुए आपको बताने में कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस जगह से इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल थे, हटे चुनाव में। अब राघव चड्ढा की स्पीच पर राज्यसभा में रोक लगा दी गई है। राघव चड्ढा ने कहा कि मेरी खामोशियों को मजबूरी न समझा जाए। क्या समझ रहे हैं चड्ढा भी अब जा रहे हैं बीजेपी में?
मैं पुनः यही कहूंगी, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया होगा वही ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्या सोच के किन परिस्थितियों में लिया। अच्छा, आपका दल और अंतरिया जी का दल विशेषकर ज़्यादातर कुर्मियों की संख्या इसमें ज़्यादा, तो क्या आपको नहीं लग रहा है इसमें कुर्मी बटेंगे? अभी अगर आपने मेरा वक्तव्य सुना हो तो क्या मैंने एक बार भी अपना दल के बारे में बात करते हुए कुर्मी शब्द का प्रयोग किया? अपना दल जो है वो कमेरा समाज की पार्टी है, और अगर आप सब ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जब अपना दल की नींव रखी तब से अगर संघर्ष को देखा होगा तो अपना दल नाम के जो हर वर्ण है उसका एक मतलब है, और उसमें कहीं भी किसी जाति का नाम नहीं आता, कमेरा समाज का नाम आता है, पूरे कमेरा समाज को समाहित करता है। और मेरा ये मानना है जो जिस समाज को लेकर के उसके वक्तव्य की बात करेगा, उसकी मुश्किलों की बात करेगा, निश्चित तौर पर वो समाज उसके साथ समर्थन में खड़ा होगा। ठीक भाई।